नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर सिस्टम से, दैट इज द साइक्लिसिटी हमें पढ़ना है। साइक्लिसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्क्वायर रूट्स बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट, एंड सो ऑन। सो अगर मैं 2 का स्क्वायर बताऊँ वो तो सबको ही पता है, दैट इज द 4, दैट इज 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, राइट, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, राइट। तो आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है? फोकस आपको यहाँ पे करना है इसकी यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 8, 6 इसका यूनिट प्लेस है, 2, और फिर से दोबारा से रिपीट क्या हो रहा है आफ्टर द 4, 1, 2, 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो यूनिट प्लेस है ना वो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ। तो 4 का फिर से 4, अगर जब मैं 8 का लूँ तो 1, 2, 3, स्टिल 8 यहाँ पे आ रहा है। अगर जब मैं 2 का लूँ तो 1, 2, 3, यानी 6 का लूँ तो यहाँ पे दोबारा से 6 आ रहा है, राइट। तो एक साइक्लिसिटी को ये फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से अगर जब हम 3 का स्क्वायर भी देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर जब मैं 3 का स्क्वायर देखूँ, 3 का क्यूब देखूँ, 3 का 4 देखूँ, 3 का 5 देखूँ, या 3 का 6 देखूँ, 7, और यहाँ पे 8, 9, 10, राइट, 11, 12, और भी बहुत सारे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सबको पता है 9 है। फिर आ गया 27, 27, 81, 243, 729, 2187, राइट, 6561। और अगर जो मैं 9 का बात करूँ तो इट्स 19683, और 310 का क्या हो जाएगा हमारा? 59049। और 11 का देखो तो कितना होगा? दैट इज 1771447। और 12 का कितना होगा? दैट इज 531441। तो यहाँ पे फिर से हम फोकस करते हैं कि 9 यूनिट प्लेस, हम इसकी यूनिट पोजीशंस को फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फोकस क्या है? इनकी यूनिट पोजीशन को देखना। यहाँ पे 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है, फिर 3 है। और अगर जब मैं दोबारा से इसको रिपीट करने में देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 दोबारा से रिपीट हो रहा है, 7 दोबारा से रिपीट हो रहा है, 1 दोबारा से रिपीट हो रहा है, और 3 दोबारा से रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद दोबारा से 9 रिपीट हो रहा है, फिर 7 रिपीट हो रहा है, फिर 1 रिपीट हो रहा है, और फिर जो हम देखेंगे दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं बात करूँ 3 13 का, और 3 14 का, और 3 15 का, तो 3 13 का क्या हो जाएगा? दैट इज 1594323। 1 1 के बाद फिर से रिपीट क्या होना चाहिए? 3, तो यहाँ पे फिर से रिपीट 3 हो रहा है। बाकी इनके भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप बाय कैलकुलेटर, और आपको सेम सा पैटर्न इसमें भी दिखाई देगा और औरों में भी दिखाई देगा, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम साइक्लिसिटी में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 की भी बात करूँ, अभी अगर जो बात ही करें तो 7 की भी देख लो। 7 का क्यूब, 7 का 4, 7 5, ठीक है, 7 6, 7 8, राइट। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो सबको पता है 49 होगा, 343 होगा इसका। 7 4 ना 2401, 2401 हो जाएगा। इसका कितना? 168 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 117649। और 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा 8, 7 का हो जाएगा 823543। तो इसका हम देखते हैं पैटर्न। 9 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 3 है, राइट। तो ये रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, 9 3। फिर अगर जब मैं 8 का भी देखूँ, 7 8, 7 की पावर 8 का देखूँ, ठीक है, तो 7 की पावर 8 का क्या होता है? 40353607। तो यहाँ पे 7 फिर से रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप? एक 4 ऑपरेशन के बाद ये खुद को एक रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है 7 इसको रिपीट करा फिर से 4 ऑपरेशन के बाद। और अगर जो मैं किसी और का देखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 8 स्क्वायर का देखता हूँ, 8 स्क्वायर, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, और 8 की पावर 7, 7 तक ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 64। ये क्या हो जाएगा? 512, 4096, 327, ये हो जाएगा 262144। एंड ये क्या हो जाएगा? दैट इज 2097152। तो इसको फोकस करते हैं जरा, क्या यहाँ पे आ रहा है? 426। हम क्या देख रहे हैं? यूनिट पोजीशन। जो लास्ट की डिजिट होगी ना उसको देखना है सिर्फ हमारे को। 4268, 4268 फिर से रिपीट हो रहा है, 4268 फिर से रिपीट होगा। तो इसकी यूनिट पोजीशन में भी क्या आएगा? 42। इसकी यूनिट पोजीशन में क्या आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, और 8 आएगा। और यही चीज दोबारा से रिपीट होगी फॉर द 8, ठीक है। 7 में क्या था? 7 में क्या था? 7 का था 9 3 1 एंड 7।
और फिर उसके बाद से दोबारा से रिपीट हो रहा है, तो ये किसका हो गया, हमारा 7 का हो गया। अगर जब हम इसका देखें 3 का, तो 3 का क्या था, 3 का ऑल्सो कितना था, दैट इज 9 7 1 एंड फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 9 7 1 ये फिर से रिपीट हो रहा है। और 2 में भी क्या था, फॉर एग्जाम्पल 4 8 6 और फिर से 2, तो ये किसका है, ये है हमारा 2 का। 2 का भी पता लग गया, 3 का भी पता लग गया हमें कि ये रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, ठीक है, एक साइकिल में घूम रहा है। आगे जो मैं बात करूं, इनमें तो 4 ऑपरेशन है जितने भी हमने बात की, जैसे 2 की बात की, 3 की बात की, या हमने 7 की बात की, 8 की बात की, तो इसमें 4 ऑपरेशंस के बाद वो रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे है जो कि 2 ऑपरेशन के बाद ही रिपीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करूं, तो आई कैन राइट फॉर द 4 कि 4 का स्क्वायर वो कितना होता है 16, 4 का क्यूब वो कितना होता है 64, 4 का 4 वो कितना होता है दैट इज 256। अगर जो मैं 4 का 5 करूँ तो कितना हो जाएगा 1024। अगर मैं बात करूँ 4 का 6 तो ये हो जाएगा 4096। और मैं 4 का 7 की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा 16385 आ जाएगा। और मैं अगर जब 4 8 की मैं बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा दैट इज 6565536 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर जो मैं फोकस करूँ इसकी यूनिट पोजीशन पे, तो यूनिट पोजीशन पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 6 4, और इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 6 4 6 4। तो हमें क्या पता है कि जो 4 है उसके लिए सिर्फ 2 ही है, दैट इज 6 और वो 4, ये 2 ही रिपीट हो रहे हैं इसके बाद, मतलब पहले 4 आएगा, आई कैन राइट 4 एंड 6 ये आएगा, तो यही रिपीट हो रहे हैं उसके बाद, यानी 2 ऑपरेशन के बाद ये क्या कर रहे खुद को रिपीट कर रहे हैं, करेगी नहीं। हाँ, अगर मैं बात करूँ 9 की, अभी मैंने 4 की बात की ना, आई कैन राइट 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा दैट इज 729, और 9 का 4 कितना हो जाएगा दैट इज 659 6561, और 9 का 5 क्या हो जाएगा दैट इज 59049, और 9 का 6 जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 531441, और 9 का 7 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 478269। अब फोकस करो इसकी यूनिट पोजीशन पे, तो यूनिट पोजीशन पे 1 आ रहा है 9 आ रहा है 1 आ रहा है 9 आ रहा है 1 आ रहा है 9 आ रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ 9 के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑपरेशन आते हैं। वो ऑपरेशन क्या है, सबसे पहला क्या है दैट इज 9 इटसेल्फ और फिर 1, राइट। तो 9 और 1 क्या है, इसके 2 ऑपरेशन है। अगर मैं बात करूँ 5 के लिए, तो 5 के लिए तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 25, 5 का क्यूब क्या होता है दैट इज 125, और 5 का 4 कितना होता है दैट इज 625। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसकी यूनिट पोजीशन पे ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज 5 रहेगा। 5 5 5 625 फिर क्या होता है 3125, तो ये क्या हो जाएगा 5 फिर से रिपीट हो गया, फिर 15625, दिस इज 5। तो 5 के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ऑपरेशन रहेगा, और 1 ऑपरेशन क्या रहेगा इसकी यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, हमेशा यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही रहेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं 6 के लिए करूँ तो क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा वो भी 36 आएगा, 6 का क्यूब करूंगा वो भी कितना आएगा 216 आएगा, और जब मैं कैलकुलेट करूँ 6 का 4 तो आई कैन राइट 1296, और 6 का अगर मैं 6 का 5 कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 7776। मुझे क्या पता चल रहा है कि इसकी यूनिट पोजीशन पे हमेशा 6 ही आ रहा है, तो आई कैन से फॉर द 5 एंड फॉर द 6 दोनों क्या रहेंगे, एक ही ऑपरेशन रहेगा इनका, ये मैं बोल सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसका एक टेबल बनाऊं जो कि आपको हेल्प करेगा, इसका एक टेबल बनाते हैं। ये हमने एक टेबल बना दिया जहां पे हमने क्या लिख दिया कि सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे 2 के लिए बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे 3 के लिए, और फिर हम करेंगे 7 और 8 के लिए। हमें क्या पता है 2 के ऑपरेशंस कौन कौन से थे, पहला तो 2 इटसेल्फ था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 6 था, फिर इसके बाद ना ये दोबारा से रिपीट हो रहा था। इसकी यूनिट पोजीशन पे हमने जब हमने नंबर देखे तो हमें क्या पता चला कि वहां पे यूनिट पोजीशन पे वो एक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे एक नंबर के बाद दूसरा नंबर क्या है वो दोबारा से रिपीट कर रहा है। अब 2 है 4 है 8 है 6 है, फिर दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑपरेशन है, और यहाँ पे क्या है 3 9 7 और फिर 1। 7 के लिए क्या था 7 9 3 और 1, 8 4 और 2 और 8 4 2 और लास्ट था 6, राइट। ये हो गया हमारा टाइप 1 की साइक्लिसिटी में हम इस तरह से फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये इसी तरह से फॉलो कर रहा है, 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है 6 आ रहा है, फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है 2 भी आ रहा है 4 आ रहा है 8 आ रहा है 6 आ रहा है। सिमिलरली 3 के लिए भी 4 ऑपरेशन है, 7 के लिए भी 4 ऑपरेशन है, और 8 के लिए भी 4 ऑपरेशन है। और हम जब बात करते हैं किसकी, हम बात करें जब राइट, जब हम बात करें किसके लिए टाइप 2 के लिए, तो हमने उसमें देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑपरेशन आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं 4 ऑपरेशन आ रहे हैं, उसके बाद साइकिल दोबारा से रिपीट इटसेल्फ कर रहा है। जब हमने 4 के लिए देखा तो हमें क्या पता चला 4 की यूनिट 4 आता है, फिर 6 आता है, और जब हम 9 देख रहे हैं तो 9 आता है और 1 आता है, राइट। और जब हम टाइप 3 के लिए देखेंगे, टाइप 3 कौन से थे जिसमें कि
ये किसका है, ये है 4 का, और ये किसका है, ये है 9 का। जब हमने टाइप 3 के लिए देखा तो हमें क्या पता चला कि टाइप 3 जो है उनका क्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, या फिर 5 हो गया, या 6 हो गया, उसमें नो साइक्लिसिटी विल बी देयर, नो साइक्लिसिटी इज देयर, राइट। इतना आपको पता चल गया। बेसिकली हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, 4n प्लस, या फिर 4n, ओनली 4n, राइट। अब इसकी वैल्यूज डाल दो। मान लो कि यहाँ पे मैं 2 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया, 4 4 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो जब मैं 2 की पावर 9 देख रहा हूँ, तो 2 की पावर 9 क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 9 क्या है, यहाँ पे देखो 2 की पावर जब 9 है तो उसका यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे, दैट इज 2। आ रहा है कि नहीं। वैसे ही अगर जब आप और भी नंबर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मैं इनकी पावर्स में इनको पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं 2 को पुट करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी और उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 2 विल बी द यूनिट प्लेस, राइट। अब इसको करने के लिए आपको एक एग्जांपल से मैं आपको ज़्यादा इजी आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ और मुझे पूछा गया है कि फाइंड आउट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर। हाँ, को एक नेचुरल नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया 242 दे दिया, और 7 इसकी हमें पावर दे दी। अब अगर जो तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना तो तुम्हारे को इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, तुम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर हमें पूछा है कि इसके यूनिट प्लेस हमें बता दो, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का हम कभी भी यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो स्टेप है आपको देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस पूरे नंबर का विदाउट द पावर, कि इसका सबसे पहले क्या है, यूनिट प्लेस कौन सा है, दैट इज 2। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। हमें क्या पता है, जो 2 है उसमें 4 ऑपरेशन रहते कि नहीं, 4 ऑपरेशन। तो इसकी जितनी भी पावर होगी, सेकंड आपको करना है, जो भी इसकी पावर होगी उसके जो लास्ट 2 डिजिट है, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है कि वी नॉट नीड टू चेक द होल एंटायर पावर, हमें बस उसके जो लास्ट है ना, सिर्फ उस लास्ट को देखना है। अब इसकी लास्ट पावर, इसकी जो लास्ट यूनिट नंबर में पावर है वो क्या है, 27 है। तो हमें पता है इसकी 4 ऑपरेशन है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, और हमें क्या मिल जाएगा, इसका रिमाइंडर। जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, अब इसका रिमाइंडर क्या है, दैट इज 3 इसका रिमाइंडर है। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें क्या पता है, यहाँ पे लिख दो कि अगर जो रिमाइंडर 1 आए और रिमाइंडर 2 आए, या रिमाइंडर 3 आए, या रिमाइंडर 0 आए, ये पूरा केस है। यहाँ पे क्या लिख दो, रिमाइंडर। अगर जो रिमाइंडर फॉर एग्जाम्पल 1 आया तो हमारी यूनिट प्लेस 2 होगी, अगर जो रिमाइंडर 2 आया तो 4 होगी, और 3 आया तो 8 होगी। तो 3 आया तो 8 होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस में आएगा क्या, आंसर विल बी 8। इतना समझ में आया। इतना समझ में नहीं आया तो दोबारा से करो, देखो दोबारा से देखो, क्योंकि आपको 1-2 बार ही ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन दे दिया 5 2 3, और इसकी पावर मैंने कुछ भी दे दी, फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 कुछ भी दे दी है ना, ये दे दी मैंने इसकी पावर। तो आपको बोला इसका यूनिट पोजीशन बताओ, तो इसका यूनिट पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप इसकी पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इसका 3 देखो। तो 3 में हमें क्या पता है कि 3 में 4 ऑपरेशन होते हैं। जितने भी ऑपरेशन होंगे उसकी पावर के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, उनके साथ आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 22। तो 22 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 2। अगर जो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमने किसके लिए देखा, 3 के लिए देखा, राइट। 3 के लिए देखा ना, सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन से टेबल में कौन सा उसको देखना है, तो 3 को देखा। फिर हमें पता है कि 4 ऑपरेशन तो डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर आ गया 2। अगर जो रिमाइंडर 2 आ गया तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो इस पूरी टर्म के यानी 5 2 3 रेज़ टू द पावर 2 2 2, अगर जब मैं इसका यूनिट प्लेस ढूंढूंगा तो वो आ जाएगा 9। 9 विल बी द आंसर। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हम 2 ऑपरेशन के लिए बात करते हैं, जो हमने 2 ऑपरेशन की बात की थी, तो उसके लिए हम ले लेते हैं 4 लेना चाहिए, 7 3 4 यहाँ पे हमारे पास आ गया, और यहाँ पे क्या है 9 1, ये हमारे पास दे दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें क्या स्टेप देखना है, लास्ट के डिजिट दर 4, और इसके ऑपरेशन कितने, 2 ऑपरेशन है, इसके कितने 2 ऑपरेशन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जब हम ऑड नंबर का देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 का काम था, हमने 4 का किया था, उसको देखते हैं जरा, उसको एनालाइज करते डीपली। 4 का नहीं किया था, 2, अच्छा 4। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इवन नंबर, जब हम बात करें इवन नंबर की, इसके इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या आता है, 6 आता है। और जब हम ऑड की देख रहे हैं तो ऑड में क्या आता है, 3 आता है। ऑड में क्या आता है, 4 आता है। तो जब मैंने बात की इवन की, इसकी पावर जब इवन थी यानी 2 इसकी पावर इवन है, तो उस केस में यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑड पावर, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो हम इस टेबल में ये लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऑड पावर आएगी तो उस टाइम पे यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 4। और जब हम बात करेंगे इवन पावर की तो उसमें यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 6 रहेगा। सिमिलरली 9 के लिए भी देखना, जब आपके पास होगा तो 9 के लिए ऑड पावर होगी तो हमारे पास 9 यूनिट प्लेस आएगा, और जब इवन पावर होगी तो उसके लिए यूनिट प्लेस 1 आएगा। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर जो मैं ध्यान से देखूं तो 1 क्या है यहाँ पे, इट्स ऑड नंबर।
तो ऑड नंबर के लिए हमें क्या यूज करना था, जो भी हमने देखा ऑड नंबर के लिए क्या यूज करते हैं हम, 4। तो आई कैन से कि 4 विल बी द आंसर। इतना समझ में आया जो भी मैंने बताया, राइट। अगर मैं फिर से एक और एग्जांपल लूं, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा ना, इसलिए मैं एग्जांपल करा रहा हूं। फॉर एग्जांपल 734 है और यहाँ पे 92 दे दिया, तो इस केस में हमें यूनिट पोजीशन बताओ, यूनिट प्लेस बताओ, तो क्या आएगी वो, दैट इज 4 हमने पहले देख लिया। अच्छा, तो हमें 4 के टेबल पे देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखनी है और हमें पता करना है कि कौन से टेबल पे देखना है, तो हमें 4 के टेबल पे देखना है। दूसरा, ये दूसरा 2 2 क्या है, इट्स इवन, तो जब इवन होता है तो क्या आता है, दैट इज 6, तो इसकी यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 6, 6 विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, दैट इज 59 और इसकी पावर है कितनी, इसकी पावर है 71। तो अब मुझे बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, सॉरी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये मुझे बताओ। अगर आपको पता लग गया जो भी मैंने पढ़ाया तो बताओ इसकी, राइट। तो इसकी क्या हो जाएगी, हमें देखना है 9, तो 9 तो ठीक है, 9 में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक होता है ऑड और एक होता है इवन। तो मुझे देखना है कि इसकी पावर में लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज ऑड। तो ऑड में मैं क्या यूज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 9, तो 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनसे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आप यूनिट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट क्या होगी। इस पूरे नंबर को अगर तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं गेट में तो थोड़ा सा टफ आएगा। तो टफर साइड में किस तरह से आते हैं गेट में क्वेश्चन, ये देख लो। सबसे पहले आपको ऐसे करके दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 76 की पावर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 991 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे दे दिया 24 और इसकी पावर दे दी 421 प्लस यहाँ पे आपको दे दिया 75 और यहाँ पे वैल्यू दे दिया आपको 921। अब आपको इसको फाइंड आउट करने हैं इसकी यूनिट डिजिट, ठीक है। एक बात याद रखना कि जिस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में आपका क्या हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज द बॉड मास। वो तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो जो मास है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एडिशन, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एडिशन, ठीक है। तो इसकी यूनिट प्लेस सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट प्लेस। अब 6 है तो 6 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 का 6 ही होगा, राइट। और यही सेम ऑर्डर में इनकी यूनिट प्लेस में भी सेम ही मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लीकेशन आएगा और यहाँ पे भी सेम फॉलो होगा, दैट इज द प्लस। और यहाँ पे 4 है, 4 में सबसे पहले क्या देखना है, ऑड। अगर जो ऑड है तो फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। और जब मैं बात करूंगा किसकी, इसकी, तो 5 भी क्या है, 5 तो हमेशा सेम ही रहता है, तो 5 ही रहेगा इसका हमेशा, तो 5 का हम 5 ही लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो सिंपली बॉड मास से, यानी मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 24 प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, दैट इज 4 है ना इसकी यूनिट प्लेस। ऐसे नहीं कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर देख लिया, वो भी कर सकते हो, पर स्टिल यहाँ पे देखो 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9, तो 9 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जिन बच्चों ने इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो वो करेंगे 24 इंटू 5 हो जाएगा 120, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं करना है आपको कभी भी, है ना। आपको हमेशा यूनिट प्लेस से ही खेलना है। जब भी आपको यूनिट प्लेस दिया जाएगा तो आपको इस तरह से करना है, ऐसे नहीं कि आपने इसको प्लस कर दिया, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, है ना। अगर आप इसको प्लस भी करोगे, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी, आप अगर इसको प्लस भी करोगे ना तो वो भी सेम ही आएगा, जैसे 24 इंटू 5 9 29, तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर फिर से 9 आ जाएगा, राइट। ये गलत हो गया था मुझसे, राइट, मैंने सोचा इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। सिमिलरली आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। अब एक और एग्जांपल लो जिससे आप सॉल्व करो, आप करो इससे सॉल्व। दैट इज यहाँ पे दे दिया मैंने 211,870 प्लस 146,127 और यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दो, यहाँ पे 3424। अब इसका फाइंड आउट करो मुझे यूनिट डिजिट, पॉज करो और फाइंड आउट करो। तो बेसिकली जो 1 है उसका तो 1 ही रहता है, राइट। सेम ऑर्डर में हमारे पास वही साइन नीचे आ जाएंगे। 6 का क्या रहता है, 6 ही रहता है हमेशा। और 3 का क्या रहेगा, 3 का जो 4 है इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। अगर जो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो वो आएगा वो कितना आएगा, 1। आई कैन राइट, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1। टेबल 1 पे देखो, जो हमने टेबल पढ़ाया अभी, अगर जो किसी का रिमाइंडर 0 आ गया इन द 3 टेबल, अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 के टेबल में क्या देखना पड़ेगा आपको, यूनिट प्लेस क्या आएगी, 1 आएगी। तो आई कैन राइट 1 यहाँ पे, राइट। सो हमें बस बॉड मास लगाना है और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो आई कैन राइट आंसर विल बी 7। इतना पता चल गया। अब एक और क्वेश्चन करो, आपको और ईजी हो जाएगा समझना। फॉर एग्जाम्पल 2171 आ गया और मैं यहाँ पे पावर देता हूँ 7 प्लस 2172 पावर 9 प्लस 2173 पावर 11 प्लस 2174 और यहाँ पे दे दिया मैंने 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो पॉज करके, तो 1 का क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1 आ जाएगा। सेम ऑर्डर में
वही साइन कन्वेंशन आ जाएंगे। 2 है तो 2 का ऑपरेशन 9 2 4, 1 विल बी द रिमाइंडर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो ना जो हमने ऊपर किया, चलो टेबल में आप खुद देख लेना, जब हम टेबल पे देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। अगर जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो टेबल में क्या आ जाएगा, ये था ना टेबल हमारे पास 2 का, 2 4 8 एंड 6 ये था, और रिमाइंडर क्या था 1 था 2 था 3 था 0, ये क्या था रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम यूनिट प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और सेम ही ऑर्डर में हमारा ये भी फॉलो हो जाएगा। 3 है, 3 का क्या आ जाएगा 1, अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का टेबल क्या था 3 था 9 था 7 था 1 था 1 2 3 एंड 0, राइट। अगर जब हम बात करें 3 की 11 तो 9 का रिमाइंडर कितना था हमारे पास, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम यूनिट प्लेस में क्या लगा सकते हैं 7 लगा सकते हैं, प्लस 4। अब जो 4 का है ये है क्या ऑड, ऑड में मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिखना है, यहाँ पे 4 लिख दो तो आंसर क्या आ जाएगा दैट इज 14, और 14 का क्या लगा सकते हैं 4, ठीक है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो साइक्लिसिटी में सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइक्लिसिटी में अगर जो इसका जूस बताऊं तो सबसे पहले आपको कुछ भी वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दी है 242, और हमें पता है कि इसकी पावर क्या है 727, और मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट इसकी, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 7 हो तो 8 हो, तो मुझे पता है कि इन चारों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि इनमें 4 ऑपरेशन होते हैं। अब जो भी 4 ऑपरेशन होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ऑपरेशन है, तो मुझे इनसे डिवाइड करना पड़ेगा इसकी लास्ट 2 डिजिट, दैट इज 27, तो 27 को जितने भी उसके ऑपरेशन है दैट इज 4 ऑपरेशन है, तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा है ना, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, फॉर एग्जांपल इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 3 हम टेबल पे देखेंगे तो हमें क्या पता है 2 है, तो 2 के लिए क्या था 2 था 4 था 8 था 6 था, और रिमाइंडर क्या थे दैट इज 1 2 3 एंड 0। अब मुझे क्या पता है रिमाइंडर 3 है, तो रिमाइंडर अगर जो 3 है तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी हमारी, यूनिट डिजिट विल बी द 8। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के हम कभी भी वो नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर में भी निकाल सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइक्लिसिटी से क्या क्वेश्चन आएंगे कि यूनिट प्लेस बताओ और यूनिट डिजिट बताओ, तो हम सिंपली क्या करेंगे उनके ऑपरेशन देखेंगे, और वो जो टेबल है जो भी मैंने आपको टेबल बताया ना, बस उस टेबल को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब फैक्टोरियल को पढ़ने के लिए मैं क्वेश्चन ही करता हूँ कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 1 फैक्टोरियल प्लस ये 1 है, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डैश 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 अप टू 99 फैक्टोरियल, और मुझे इसका फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट मुझे फाइंड आउट करना है, यानी लास्ट डिजिट मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, यूनिट डिजिट तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो जब हम 3 फैक्टोरियल, फॉर एग्जांपल हम 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, राइट, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दैट इज 120। तो इसका जो 5 फैक्टोरियल है ना वो हमेशा ऑलवेज एंड विद 0 होगा कि नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसे 6 फैक्टोरियल देखो, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल तो इसमें रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 720। यहाँ पे क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा था। अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो 7 फैक्टोरियल को देखो, 5 फैक्टोरियल था 6 था मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा 5040, इसका यूनिट प्लेस क्या है 0। सो आई कैन से कि जो 5 फैक्टोरियल है और जो उसके आगे वाली जितनी भी टर्म है उन सबका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ऑलवेज 0 रहेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर जब मैं इस कंक्लूजन को देखूं तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी आपके फैक्टोरियल्स है इन सब की जो यूनिट डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी, वो ऑलवेज रहेगी 0, राइट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी की फाइंड आउट करनी है यूनिट डिजिट, तो आई कैन से 1 फैक्टोरियल तो आपको पता ही क्या होता है इट्स 1, 2 फैक्टोरियल 2, अगर 3 फैक्टोरियल का देखूँ तो 2 इंटू 3, राइट, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस जो 5 फैक्टोरियल है उन सबकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 0 रहेगी, तो इन सबको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई, इन सबको प्लस कर दो दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 12 12 टू 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 4 24, और 24 का लास्ट डिजिट नंबर क्या है 4, तो आई कैन राइट 4 यहाँ पे, राइट। तो इन सबको जो मैं प्लस करूँ दैट इज 13, तो 13 का यूनिट प्लेस क्या है 3, तो 3 विल बी द यूनिट डिजिट नंबर जो कि इतनी बड़ी रकम थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना दिया था मेरे को, इतना सारा दिया था, लेकिन हमने एक यूनिट डिजिट निकाल दी, वो क्या है सिर्फ और सिर्फ 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर जब मैं एक और क्वेश्चन दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ, लेट्स से कि अगर आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन, आपको बोला कि 1 फैक्टोरियल ये 1 है प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन
प्लस 99 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपको दे दिया, विच इज डिवाइडेड बाय 24, राइट, 24। और हमें पूछा गया कि व्हाट इज द रिमाइंडर, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 4 जो 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो पूरा का पूरा 24 से कट रहा है, ये तो हमें आपको पता है, तो 4 की वजह से नो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, देयर विल बी नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रिमाइंडर, है ना, इन द रिमाइंडर, राइट। और मैं अगर जो बोलूँ 4, जो 4 है, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, वो क्या रहता है 24, राइट। और मैं 5 फैक्टोरियल का देखूँ तो वो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, और मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होगा 120, राइट। और 6 फैक्टोरियल क्या रहेगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 जो कि क्या रहता है 720, राइट। तो हमें क्या पता है 4 के बाद आने वाले जितने भी है वो सब नो कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, उन सबका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा रिमाइंडर में, राइट, क्योंकि वो सारे डिविजिबल है 24 से, ओनली ये जो फर्स्ट 3 है इन्हीं का रिमाइंडर रहेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 फैक्टोरियल विल बी 2, और ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं, और इन सबका आंसर क्या हो जाएगा, 6 3 कितना होता है 9, 9 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो लग गया पता कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, राइट। अब एक और चीज जान लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेट ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं जो मैंने ऊपर कराया, वो पूछता है फैक्टोरियल से ऐसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलेंगे कि हमें बोलेंगे कि फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट द 100, तो इस फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ जीरो आपको फाइंड आउट करने हैं, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे लिखो कि लेट अस नो, या फिर लेट अस नो फॉर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम 5 फैक्टोरियल के लिए फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या पता है इट्स 120, अभी हमने निकाले सारे, तो 5 फैक्टोरियल में सिर्फ और सिर्फ एक जीरो आता है, आई कैन से कि 5 फैक्टोरियल में कितना आता है, एक जीरो आता है, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं 10 फैक्टोरियल को देखूं, सिमिलरली 10 फैक्टोरियल को अगर मैं देखूं तो 10 फैक्टोरियल में कितने आते हैं, 5 फैक्टोरियल तो है ही 120, बाद में क्या है, दैट इज 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसके बीच में कोई जीरो है नहीं, लेकिन यहाँ पे 10 फैक्टोरियल में 10 का एक जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2 जीरो होंगे, 10 फैक्टोरियल में कितने होंगे, देयर विल बी 2 जीरोस। सिमिलरली अगर मैं 15 फैक्टोरियल का देखूं तो 15 फैक्टोरियल में 3 जीरोस होंगे, इतना लग गया पता। और अगर मैं 100 फैक्टोरियल का देखूं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको 100 फैक्टोरियल देखा तो यू कैन राइट कि भाई 1 इंटू 2 इंटू 3, इसमें मुझे जीरो फाइंड आउट करने हैं, जीरो फैक्टोरियल जो भी जीरो है, तो अगर मुझे जीरो फैक्टोरियल इसमें मुझे फाइंड आउट करने हैं कितने जीरो है, हाउ मेनी जीरो कितने हैं इसमें 100 फैक्टोरियल में, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 20, और वो कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा खुद, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, अप टू 100, अप टू 100, ये होगा एक जो कि 5 से मल्टीप्लाई है। अब जो 20 है उसको दोबारा से डिवाइड करो 5 से, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाले क्या होंगे 25 हो जाएगा, 50 की वजह से एक जीरो आएगा, 75 की वजह से एक जीरो आएगा, और एक 100 की वजह से जीरो आएगा, राइट। और इन दोनों को प्लस कर दो, दैट इज 24, तो 24 जीरोस आएंगे हमारे 100 फैक्टोरियल में, सो आई कैन से 5 की पावर 24 इस तरह से हमारे आएंगे 100, दैट इज 5 की पावर 24 विल बी द जीरोस इन द 100 फैक्टोरियल, राइट। सिंपली आपको पता चल गया किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, राइट। और अगर जो इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए कि फाइंड आउट करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करोगे, सिंपली आपको क्या करना है 100 लिखा, 100 फैक्टोरियल लिखा, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, और इसको रिपीटली डिवाइडेड करो जब तक कि 3 से कम वैल्यू नहीं आ जाती, फॉर एग्जांपल 3 है तो अभी क्या आ जाएगा दैट इज, और जितने भी डेसिमल पार्ट है, जितने भी डेसिमल पार्ट है उन सबको हटा दो, और जैसे कि अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, राइट। उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज आएगी 3 6 9 आएगी, 12 आएगी, और सो ऑन 99 तक, राइट। ये आ गया 33, दोबारा से 33 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा 11, दोबारा से डिवाइड करो 11 बाई 3, वो कितना आ जाएगा दैट इज 3 आ जाएगा, 3 से 9 होता है, और दोबारा से अगर जो मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो ये भी टोटल है इनको बस प्लस कर दो, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3 की, वो कितनी है दैट इज 48, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 81, 3 के लिए कितना आ जाएगा 27 54 81, राइट। और इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी 9 18 27 99, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो यही है
कि अगर जो आपको ऐसे आया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ 3, सिंपली डिवाइड करते जाओ जब तक कि वो वैल्यू कितनी है उसके 3 से कम ना आ जाए। जैसे 1 आ गया तो उसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई कैन से कि 3 की पावर 48 विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ द 3 इन 100 फैक्टोरियल। आपको क्या रखना है, नोट क्या रखना है, एक नोट पॉइंट ले लो। नोट पॉइंट इज रिपीटेडली डिवाइड बाय 3 एंड रिमूव द डेसिमल पार्ट, रिमूव डेसिमल पार्ट। इसको बोलते हैं नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो आपके काम की चीज नहीं है, पर ये बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, कि रिपीटेडली आपको डिवाइड करना है 3 से और रिमूव द डेसिमल पार्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा, आपको बस रिपीटेडली उसे डिवाइड करना है और डेसिमल पार्ट को हटाना है जब तक कि वैल्यू क्या, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से कम वैल्यू ना आ जाए, राइट। चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। आपको बोल दिया कि 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है क्या, बस 7f। अब मुझे इसको फाइंड आउट क्या करने के लिए, मुझे बस सिंपली से डिवाइड करते जाना है। तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, दैट इज 14, राइट। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर जो मुझे बोला जाए 14, अब मैं 14 को डिवाइड करूंगा 7 से, कितना आ जाएगा, दैट इज 2, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 16 हो जाएगा, राइट। तो हमें पता चलेगा कि 7 की पावर 16 विल बी द आंसर, राइट। आपको इस तरह से अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो कि द फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द प्राइम नंबर टू द पावर 7। तो हमें क्या करना है, सिर्फ रिपीटेडली इसको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लूँ 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, तो आई कैन से 33 11 3 1, जो कि हमने पहले निकाला, दैट इज 44, ठीक है। इसको बस बार बार आपको डिवाइड करते जाना है और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है जो भी मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल के नीचे लिया है वो ओनली फॉर द प्राइम नंबर लिया है। जो मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल